Welcome back to my dear student. Today I will discuss about past participle. Okay, firstly we'll have to know what is past participles. Okay, तो past participle क्या होते हैं? Past participle वो होते हैं जो वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से बनते हैं, अर्थात वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। और यदि आप इसकी हिंदी में अनुवाद की बात करें, हिंदी में पहचान की बात करें तो हुआ या बात शब्द आता है, अर्थात कार्य समाप्त हो जाता है। ठीक, अब ऐसे वाक्यों को हम पहचानेंगे कैसे कि पास्ट पार्टिसिपल में, और अब हमें इसमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमें एक सिंपल वाक्य बनाना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो थर्ड फॉर्म होती है वो कहाँ आती है? दूसरे वाक्य में आती है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गिवन इन द सेकंड सेंटेंस, यानी कि दूसरे वाक्य में वो दे रखी होती है। तो हमें पहचान पता चल गई, पास्ट पार्टिसिपल पता चल गया क्या होते हैं। तो अब हमको इसके प्रयोग से हमें एक सिंपल वाक्य बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? पहला वाक्य हम लेते हैं, आई फाउंड माई बुक, द बुक वॉज लॉस्ट। ठीक है, तो ये पहला वाक्य हमारा और ये दूसरा। तो मैंने बताया था कि सेकंड सेंटेंस में आता है थर्ड फॉर्म, तो ये हमें मिलेगी थर्ड फॉर्म। तो सीधे से हम जोड़ देंगे, आई फाउंड माई। ठीक है, हमें क्या करना है, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म से जोड़ना है, तो थर्ड फॉर्म को हमें नाउन से पहले रख देना है। ठीक है, तो नाउन क्या है पहले वाक्य का? बुक, तो बुक से पहले लिख देंगे माई लॉस्ट। ठीक है, तो बनेगा आई फाउंड माई लॉस्ट। हो गया। हिंदी में अनुवाद करेंगे इसका तो क्या बनेगा? मुझे खोई हुई या खोया हुआ किताब मिल गया। क्लियर? एक और देख लेते हैं एग्जांपल, आई सॉ अ मैन ही वाज वांटेड। ठीक है, ये है हमारा बात। तो अब हम फिर वही चीज काम करेंगे जो हमने पहले किया। थर्ड फॉर्म देख ली हमने, जोड़ देंगे आई सॉ आ। अब नाउन है, नाउन से पहले हमें थर्ड फॉर्म दूसरे वाक्य की लेनी है, तो क्या बन जाएगा? आई सॉ अ वाउंडेड मैन। ठीक, तो इस प्रकार से इसका मतलब हो जाएगा मैंने घायल हुआ व्यक्ति देखा। तो हमने दो या दो से अधिक सिंपल वाक्य को जोड़कर बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल हमने एक सिंपल वाक्य में बदल दिया। ओके, एंड नाउ आई विल डिस्कस अबाउट परफेक्ट पार्टिसिपल। इट्स द नेक्स्ट पार्टिसिपल। ओके, तो हमें समझना है अब कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है जो बनता है वो कैसे बनेगा? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से। और यदि इसका हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो बाद या पश्चात शब्द इसमें भी आता है। ठीक है, दूसरी बात, अब हमें ये पहचान करनी है कि आखिरकार हमें वाक्य को एक सिंपल वाक्य बनाना है, और उस सिंपल वाक्य बनाने के लिए हमें इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना है। तो वो हमें कैसे पहचान करनी है? तो इसके लिए एक बात सबसे पहली ये है कि जो कार्य होगा वो कार्य एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा। बहुत सिंपल, बिल्कुल प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये बात बताई थी कि जो कार्य किया जाएगा वो सेम करता होंगे करने वाले, और वही चीज इसमें है कि इसके जो करता होंगे वो भी सेम होंगे, अर्थात काम को करने वाला सेम करता होगा। दूसरी बात क्या है कि जब पहले वाक्य में या दो वाक्य दे रखे होंगे, जिसके पहले वाक्य में एक कार्य समाप्त होगा और दूसरे वाक्य में दूसरा कार्य फिर शुरू हो जाता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से हम एक सिंपल वाक्य बनाते हैं। ठीक, जैसे अब मैं एग्जांपल लेता हूं, शी फिनिश्ड हर वर्क, शी वेंट टू बेड। राइट, दो सेंटेंस है, एक तो ये है और एक ये है। ठीक, अब इसमें क्या है कि शी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया, और काम समाप्त करने के बाद में वो सोने चलेगी। तो वो जो चीज मैंने अभी बताई थी, यानी एक काम खत्म हुआ,
काम का समाप्त करना, और दूसरा तुरंत क्या शुरू हो गया, सी वेंट टू बेड, वो सोने चली गई। ठीक है, तो पता चल गया हमें, और देखो कर्ता भी हमारे सेम है, तो हम जोड़ देंगे, एक कर्ता को हम रिमूव कर देंगे इसमें से, तो कैसे बन जाएगा, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क। ठीक, इसका मतलब पश्चात मैंने बताया था बाद, यानी कार्य समाप्त करने के पश्चात, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू बेड। क्लियर, यानी कि काम समाप्त करने के पश्चात वो सोने चली गई। इस प्रकार से हमारा एक ये हमारा वाक्य है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट अभी लेता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि तुमने पहला जो पॉइंट मैंने भी बताया था वो क्लियर हो गया होगा। फिर एक बार क्लियर कर देता हूं, यानी कि पहला काम समाप्त होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा, और जब ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से हम वाक्य को बना देते हैं, और मैंने बताया था हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू बेड। अब नेक्स्ट आता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आल्सो। सो क्या है कि यदि वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में है, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो हम वाक्य को कैसे सिंपल बनाएंगे। अब पैसिव वॉइस को आप समझ रहे होंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपने पढ़ी होगी, बहुत बड़ा मैटर है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये समझ लो कि वो हमारा क्या है, पैसिव वॉइस है अमूमन। ठीक है, तो यदि हमारा वाक्य पैसिव वॉइस में है तो हमें सिंपल वाक्य कैसे बनाना है। ठीक है, तो उसमें बनाने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के प्रयोग से एक सिंपल वाक्य बना। ठीक है, यानी कि हम किसे बनाते हैं, हैविंग, यानी पैसिव में वॉइस में वाक्य है तो हम उसमें हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और एग्जांपल देखेंगे, जैसे he was killed। ठीक है, he was killed, he came back। ठीक, अब क्या है, he was killed, अमन was के साथ killed नहीं आता है, थर्ड फॉर्म आ रही है इसलिए पैसिव वॉइस में बात, तो कैसे बन जाएगा, स्टॉप करोगे ना, हैविंग। ठीक है, हैविंग बीन किल्ड। ठीक है, हैविंग बीन किल्ड, तो ही सेम सब्जेक्ट है इसलिए हम सेम कर देंगे, ही केम बैक। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देकर मैं आपको बता रहा हूं मैं, द सिग्नल नहीं, जैसे he was beaten, he returned home। ठीक है, तो वही चीज है, तो है थर्ड फॉर्म, तो हैविंग बीन beaten। ठीक है, सेम करता है, तो he returned home। ठीक है, इस प्रकार से हम हैविंग बीन्स का प्रयोग करके इन सिंपल वाक्यों को बनाते हैं। ठीक,
उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।